हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 2 दिसंबर 2025। एक दिन का रिटर्न कल बाजार मिला जुला था, जिसकी वजह से पॉजिटिव में आया है 219.62 के बराबर। टोटल रिटर्न फिलहाल मेरा पॉजिटिव में है, जो कि 3,804 है। इन्वेस्टेड अमाउंट 2,71,986 है। XIRR एक्टिव फिलहाल मेरा 3.97 है, जो कि कम है। इसके अलावा होल्डिंग 2,75,790 है। दोस्तों, मैंने अपना जो एक्सपोजर है टोटल 7 इक्विटी में अपना पैसा लगा के रखा है, जिसमें पहला पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा निपन इंडिया स्मॉल कैप, चौथा मोतीलाल स्मॉल मिड कैप, पांचवा बंधन स्मॉल कैप, छठा HDFC मिड कैप और सातवां फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड है दोस्तों। इसके अलावा एक दिन का चेंजेस जो कल रिटर्न बना है मिला जुला है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्को में बना था। बाकी आप देख ही सकते हैं, कुछ में पॉजिटिव है, कुछ में निगेटिव है। XIRR दोस्तों सभी का पॉजिटिव है, सिर्फ निपन इंडिया का निगेटिव है, क्योंकि इसका बाजार में अभी रिटर्न ठीक से बना नहीं पा रहा है। करंट इन्वेस्टेड अमाउंट सभी में लगभग समान है, सिर्फ HDFC और फ्रैंकलिन यूएस में कम है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो जर्नी का शुरुआत है करीब 1.5 साल पहले, यानी 24 मई 2024 को शुरुआत हुआ था, और आज मेरा जो इन्वेस्टेड जर्नी है करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया, 2 दिसंबर 2025 के पास पहुंच चुका है। दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका जो रिटर्न है कम बना है। इसका वजह है कि दोस्तों मैंने अपना यहाँ पे देख सकते हैं करीब 24 जुलाई 2025 को मैंने बहुत सारा फंड अपना था जो रिडीम कर लिया था, और दोबारा से मैंने फिर से उसे इन्वेस्ट किया। इसीलिए मेरा कम है, क्योंकि मैंने रिडीम किया था और दोबारा से इन्वेस्ट किया। जब से इन्वेस्ट किया बाज़ार ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है ठीक से, वोलेटाइल है मार्केट, इसलिए आपका कम मेरा जो रिटर्न बना है। क्यों? क्योंकि मैंने सब रिडीम किया था, दोबारा से इन्वेस्ट किया। पहले मैं जो फंड जैसा फंड है सभी में पैसा इन्वेस्ट कर देता था, बाद में समझ में आया तो मैंने अपना और भी कई कारण था कि मेरा जो यूनिट का एलोकेशन था वो डीमेट फॉर्म में जमा हो रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि डीमेट फॉर्म में जमा हो। इसलिए बहुत सारे फंड को मैंने रिडीम किया और फिर दोबारा से इन्वेस्ट किया है अच्छे फंडों में। इसीलिए मेरा जो है इन्वेस्टेड जो अमाउंट है अभी फ़िलहाल प्रॉफिट कम दिखा रहा है, लेकिन आने वाला समय में दोस्तों कि किसी भी फंड को कम से कम आपको 5 साल देना है, उसके बाद ही आपको रिटर्न सही पता चलेगा। कम समय में आपको रिटर्न की जानकारी सही से प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों मेरा जो टोटल 7 इक्विटी है सभी में मैंने ये ध्यान रखा है कि किसी में भी एलोकेशन मेरा 15 से 20% के बीच ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं रहे या उससे कम ना रहे। इसलिए मैंने 15 से 20% रखने का कोशिश किया है। HDFC में कम एलोकेशन, लेकिन इसको भी मैं बढ़ाऊंगा, फ्रैंकलिन यूएस को भी थोड़ा बढ़ाऊंगा। दोस्तों सेक्टर वाइज एलोकेशन है इस प्रकार: सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में 21.98%, कंज्यूमर डायरेक्टरी 16.78%, टेक्नोलॉजी 14.25%, इंडस्ट्रियल 13.95%, हेल्थ केयर 10.71%। मार्केट कैप एलोकेशन इस प्रकार है: सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में है 43.71%, मिड कैप में 32.10%, लार्ज कैप में 24.19%। दोस्तों मेरा स्मॉल कैप में एलोकेशन इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं अभी 30 साल का हूँ और मेरा जो नज़रिया है कम से कम 25 साल इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में है। इसीलिए मैंने स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन लिया है, क्योंकि स्मॉल कैप लंबे समय में ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देता है और रिस्क इसमें ज़्यादा है। अगर किन्हीं को रिस्क कम चाहिए, यानी वो वोलेटिलिटी से डरते हैं कि नहीं बाज़ार ऊपर नीचे चढ़ने से थोड़ा सा वोलेटिलिटी होगा, तो इसीलिए अगर कम आपको रिस्क चाहिए तो इस पोर्टफोलियो को आप उलट करके रख सकते हैं। जैसे लार्ज कैप में आपको सबसे ज़्यादा रखना होगा, तो उसके बाद मिड कैप में सबसे कम आपको स्मॉल कैप में। लेकिन जो वोलेटिलिटी से नहीं डरते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो ऐसा पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। स्मॉल कैप में ज़्यादा, मिड कैप में उसके बाद सबसे कम, लार्ज कैप में। कंपनी दोस्तों इस प्रकार है, आप देख सकते हैं बहुत सारा कंपनी है दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।